ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। वैसे तो हर एक एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक होता है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त को मन चाहा वरदान प्राप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी साल के दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में आती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो जुलाई और अगस्त के बीच आती है, और दूसरा होता है पौष पुत्रदा एकादशी, यानी कि पौष महीना पुष महीना में होता है, जो दिसंबर जनवरी के बीच में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय है। यह दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जो संतान जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, जो संतान नहीं अभी तक हुआ है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी को करने से, यानी कि पुत्रदा एकादशी चाहे श्रावण का करें या पौष का करें, इसके करने से वंश का विस्तार होता है। संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान की सुख समृद्धि एवं संतान के खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी 2024 का सही मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और इनका महत्व क्या है एवं इसकी कथा क्या है। पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 7:27 से होगी और पौष शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 शाम 7:28 पर होगी। इसलिए एकादशी का व्रत हमेशा से सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा एवं उस दिन उपवास रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 21 जनवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय है 22 जनवरी 2024 को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 तक। अब मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताती हूँ। दोस्तों, पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूंकि यह एकादशी हिंदू महीने के पौष के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां आती हैं। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण माह में आती हैं। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जो संतान की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यह व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उन भक्तों को उनकी सुख समृद्धि और वांछित इच्छा जरूर पूर्ति करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में मनाया जाता है।
इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब मैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पूजा की विधि बताती हूँ। पूजा विधि: पौष पुत्रदा एकादशी के दिन साधक को सबसे पहले ब्रह्म बेला में उठकर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। स्नान इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रणाम करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और गंगा जल युक्त से स्नान करना और ध्यान करना बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस समय व्रत का संकल्प लेने एवं नए पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके बाद पंचोपचार करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीले रंग के फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंत में आरती करें और सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन संपत्ति में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को आरती करें और फलों का भोग लगाएं। एकादशी तिथि पर जागरण करने की बहुत ही परंपरा है, इसलिए रात में घर में कम से कम समय 1-1 घंटा भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगले दिन ध्यान स्नान करें और पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण करें। जरूरतमंदों को दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। अब मैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत बहुत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सभी प्रकार के दुख और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। हे धर्मराज, भद्रावती नामक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। वह बहुत दानी और कुशल शासक थे। सुकेतुमान के व्यवहार से लोग सदैव प्रसन्न रहते थे। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान की कोई संतान नहीं थी। यही सोचते सोचते एक दिन राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते राजा की मुलाकात एक ऋषि से हुई। उन्होंने ऋषि का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया और तभी ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप व्यथित और परेशान लग रहे हैं। क्या कारण है कि आप राजा बन जाने पर भी चिंतित रहते हैं? तब राजा सुकेतुमान ने कहा, हाँ ऋषिवर, भगवान नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? पितरों को तर्पण कौन देगा? तब ऋषि ने कहा, हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तब ऋषि के कहे अनुसार राजा और उनकी पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। बाद में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगर में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा भी अपने चिंता से मुक्त हुए और सुख समृद्धि और धन धान्य को भोग कर, इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए और उन्हें हमेशा खुशी हुई कि भगवान विष्णु की कृपा से
उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। तो मान्यता है कि पुत्रता एकादशी का व्रत करने से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।